नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप केवल और केवल हाई स्कूल पास हैं और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। केवल हाई स्कूल पास और साथ ही बिना किसी रिटर्न के इंटरव्यू के आपको ये जॉब मिल सकती है। कैसे मिलेगी, क्या सैलरी होती है, क्राइटेरिया क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या इसमें संभावना है, सभी बातों पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो जॉब निकली है दोस्तों, ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में निकली है, यानी कि जो भारतीय डाक विभाग होता है। डाक जो होता है ना, ये केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है डाक विभाग। तो इसमें आपकी वैकेंसी निकली हुई है कौन कौन सी। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी कि बीपीएम की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसको एबीपीएम कहा जाता है, और साथ ही डाक सेवक की। तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है क्या है, ये सभी बातें डिस्कस करेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी, अपर एज जो रिलैक्सेशन है कितना है, जॉब का जो नेचर है कैसा है, सभी बातें डिस्कस करूंगा बिल्कुल संक्षिप्त में। तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, पहली बात तो। और उत्तराखंड में 1238 पदों पर ये वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। जो 13 जनपद है हमारे उत्तराखंड के, टोटल 13 जनपदों में 1238 पदों पर निकली हुई है। पद वाइज जो आपका दिखा देता हूं मैं, उत्तराखंड के लिए कितनी पोस्टें आपको दिखा दूं। तो उत्तराखंड के लिए आप देख सकते हैं इसमें, उत्तराखंड आपका है भाई कौन से प्लेस में, 33 नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्यकारी भाषा चाहिए, केवल हिंदी भाषा का जिसको नॉलेज है वो इस फॉर्म को भर सकता है। जनरल की जो पोस्ट है भाई आपकी, जनरल की पोस्ट है 663, ठीक है। ऊपर कौन सा है कैटेगरी, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। फिर ओबीसी है, फिर एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो जनरल की 663, ओबीसी की 165, एससी की 201, एसटी की 48, फिर डिसेबल पर्सन की है, फिर 12 वैकेंसी और है। और टोटल मिला के इसमें 1238 पद हैं उत्तराखंड के सर्कल में। पोस्टल सर्किल जो उत्तराखंड का है 13 जनपदों में, 1238 पद है, बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, ठीक है। तो ये टोटल पद हो गई। अब बात करेंगे, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में देखना है और फॉर्म भरने के लिए इस लिंक पे जाना पड़ेगा, इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in। यहीं पे जाके आप रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, फॉर्म भी भरेंगे। बात करें इसमें, देखिए रजिस्ट्रेशन आपको करना है, रजिस्ट्रेशन की डेट्स हैं 15 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक। तो देखिए काफी लोगों को पता भी नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि सभी लोगों तक सूचना जाए। और जिसके अच्छे मार्क्स हैं भाई हाई स्कूल में, और एक मैथ और इंग्लिश में उन्होंने पास किया है हाई स्कूल, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपने गांव के नजदीक इसमें जॉब मिल जाती है। और बाकी फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो 6 से लेकर आप 8 अगस्त तक फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब प्रोफाइल क्या क्या है इसमें, देखिए इसमें सिंपली ये होता है भाई, सेंट्रल, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो भी अलाउंसेस अदर जो भी चीजें हैं वो आर नॉट एट पर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। द सर्विस कंडीशन आर गवर्न बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा कंडक्ट द एंगेजमेंट रूल्स 2020, एक नियम है इसमें जीडीएस के लिए। तो भाई ये क्या है, देखिए दे आर होल्डर्स ऑफ सिविल पोस्ट आउटसाइड द सिविल सर्विस ऑफ स्टेट, ठीक है। तो राज्य सरकार से बाहर आते दायरे में, मैं बता चुका हूँ। बाकी इसमें ये है, सिंपल सा ये है कि ये आपका भारतीय डाक विभाग के द्वारा ही वित्त पोषित है। और जो इसमें सैलरी रहेगी, एक अलग क्राइटेरिया है सैलरी का इसमें, बट इसमें इंक्रीमेंट वगैरह भी मिलता है ईयरली, वो कितना है अभी बात करेंगे। पहली पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरी पोस्ट है इसमें डाक सेवक की। अब सभी का काम मैं बता दूं भाई, जो पोस्ट मास्टर है वो बेसिकली जो है अंदर के काम करेगा, कंप्यूटर से संबंधित काम है, किसी की जो आरडी वगैरह होते हैं वो जमा करने का काम है, अन्य चीजें हैं, पोस्टल बेचना है, टिकट बेचना है, ठीक है, कंप्यूटर वाले जो काम है, डाक भेजनी है। और डाक सेवक जो है इसमें उसका काम आप समझ ही रहे हैं, डाक सेवक है। तो साइकिलिंग का नॉलेज इसमें बोला गया है, तो यानी कि इसमें डाक सेवक का काम है, जो भी पत्र वगैरह आएंगे, स्पीड पोस्ट आएगा, पार्सल्स आएंगे, या जो भी अन्य डिलीवरी वाले आजकल कमर्शियल जो वेबसाइट्स होते हैं उनके साथ भी टाई अप है इंडियन इंडियन पोस्ट का। तो उन सभी सामानों को डिलीवरी करना मोस्टली काम ये होता है इनका, ठीक है, डाक सेवक का। उसके अलावा भी देखिए, अगर जहाँ पे केवल डाक सेवक को रखा गया तो वहाँ पे स्टाम्प भी बेचेगा, अन्य चीजें भी करेगा, ठीक है। और रेलवे मेल सर्विस को पहुंचाएगा। इसके अलावा डिस्पैच करेगा, मेल बैग्स हो गए, जितने भी जो शिपमेंट वगैरह होते हैं, तो ये सभी चीजें इसमें काम दिए गए हैं। बाकी देखिए रेसिडेंसी होता है, डाक सेवक्स आर रिक्वायर्ड टू रिसाइड विद इन डिलीवरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस हेड ऑफिस और स्टेशन ऑफिस कंसर्ट। यानी कि इसमें ये बोल रहा है, जो भी फॉर्म भरेंगे ना ये लोग बच्चे, तो जो भी नजदीकी बच्चे होंगे जहां पर उनकी वैकेंसी खाली होगी वहीं पे अलॉट होगी पोस्ट, ओके। इसमें अलाउंसेस जो मिलते हैं आपको, सैलरी जो है इसमें देखिए बीपीएम के लिए 12,000 से 29,380 के बीच में है। एबीपीएम और डाक सेवक की जो आपकी सैलरी है वो आपकी 10,000 से लेकर 24,000 के बीच में है, ठीक है। यानी कि ठीक ठाक सैलरी है, घर के नजदीक इसमें पोस्ट मिल जाती है, सबसे पहली बात तो वो है भाई, ओके। और इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें तीन जो है आपका 3% का इंक्रीमेंट है, देखिए एनुअल यहाँ पे लिखा है। 3% सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, यानी कि जैसे पहले साल 12,000 मार्केट सैलरी है, तो 12 से इतने के बीच में तो 15 आपको मिलेगी मिलेगी, मान के चलो, कम से कम बता रहा हूँ मैं। 15 का 3% आप मान लो, 15 तिया 45, यानी कि 450 रुपये आपके नेक्स्ट ईयर बढ़ जाएगी सैलरी। और ऐसे फिर आपका
जो टोटल अमाउंट होगा उसका 3% नेक्स्ट ईयर होगा, ऐसे बढ़ते रहेगी, ठीक है। एज लिमिट अच्छी खासी भाई, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल। और इसके अलावा भी भैया आपको रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज में, ठीक है। तो 18 से 40 के बीच जनरल वाले भर सकते हैं, बाकी SC ST OBC, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, EWS को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। डिसेबिलिटीज पर्सन को 10 साल का है, और डिसेबल प्लस OBC को 13 साल, और साथ ही PWD प्लस SC ST को 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भैया सिंपली इसमें 10 पास है, केवल हाई स्कूल पास आप होने चाहिए, बट हाई स्कूल में आपके मैथ्स और इंग्लिश विषय होने चाहिए, ठीक है। मैथ्स एंड इंग्लिश जरूर होने चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे अगर ये विषय आपके नहीं थे तो। यानी कि आर्ट्स वाले जो है, मैथ जो हाई स्कूल में आर्ट्स वाले होते हैं वो नहीं भर पाएंगे, पुराने बच्चे खासकर इसको, ठीक है। इसके अलावा देखिए अदर जो क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, और एडिकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड का आपको पता होना चाहिए, सभी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यार रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा, पोस्ट के हिसाब से सिलेक्शन भी इसमें होता है। और सिंपली इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, देखिए अप्लाई कैसे करना है आपको। अप्लाई करने के लिए एनेक्स्चर 2 में जाके देखना है, वही आपको वेबसाइट पे जाना है, जो इंडियन पोस्टल की वेबसाइट मैंने ऊपर बताई, उस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म को फिल करना है, जो भी स्टेप बाय स्टेप आएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन होगा आपका, फिर आपको फॉर्म वगैरह उसमें भरना है, ठीक है। बाकी इसमें जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सबमिशन करना है, देखिए मार्कशीट का, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ यानी आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड है जो भी लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको लगाना पड़ेगा। और लास्ट डेट तक ये वैलिड भी होना चाहिए, ध्यान रखें। अगर ये वैलिड नहीं होगा लास्ट डेट तक तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या, देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है ना, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं तो जो शॉर्ट लिस्ट होता है कैंडिडेट, देखिए ये आपका होते हैं जो उनकी हाई स्कूल में परसेंटेज होगी, 10th में जो आपका टोटल परसेंटेज होगा, यानी कि जो अच्छे खासे नंबर लाए रहते हैं अभ्यर्थी, 80 80 85, पिछले बार तो 90 90 गई थी, 90 से ऊपर ही वालों का ही ज्यादा नंबर आता है इसमें। कुछ लोग ज्वाइन भी नहीं करते, फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। और अच्छे खासे आपका परसेंटेज अगर हाई स्कूल में, तो परसेंटेज के बेस पे ही मेरिट बनती है, कोई भी इसमें पेपर नहीं होता, कोई रिटर्न नहीं होता, कोई अन्य चीज नहीं होती। केवल परसेंट फॉर्म भरेंगे आप, परसेंटेज के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा, और फिर इसमें सीधे ज्वाइनिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये है भैया इसमें टोटल। और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है तो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है, वही वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, indiapost.gdsonline.gov.in पे जाना है आपको, ठीक है। यहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, और ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी है इसमें। और आपको स्कैन करना है हाई स्कूल का जो आपका सर्टिफिकेट है, फोटो हो गया, और आपके सिग्नेचर हो गए। और इसमें फीस लगेगी भैया 100 रुपये, ठीक है। फीस रुपये 100 रुपये फीस है, और एप्लीकेंट्स को ये फीस देनी है सभी को, सभी डिवीजन को। हाउएवर पेमेंट ऑफ फी इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स, लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, SC ST के लिए नहीं है, और PWD के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसके अलावा जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए इसमें 100 रुपये की फीस है भैया, ध्यान रखेंगे। महिलाओं के लिए कोई भी फीस नहीं है, वो किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता ही चुका हूँ, देखिए सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग रेफरेंस यहाँ पे आपका बोला गया है भाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखना है, और इस फॉर्म को जरूर भरिएगा भैया, जो भी हाई स्कूल में अच्छे नंबर लाए हैं वो इस फॉर्म को भरना, क्योंकि अच्छा है। और बिना कोई पेपर दिए आपको अपने घर के नजदीक, इसमें होता है ऐसा है ना, जो आपका नजदीकी पोस्ट ऑफिस होगा, मान लीजिए आप किसी गांव के, आपके गांव के नजदीक जो भी पोस्ट ऑफिस है, वहीं पे आपको जॉब मिलेगी, अगर आप वहां पे जॉब खाली होगी। और जो ये लिस्ट है उस लिस्ट में अगर आप पोस्टल वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरे 13 जनपदों में कहाँ कहाँ पे कितनी वैकेंसी खाली है वो भी आप देख पाएंगे, ठीक है। तो आप विजिट करना इस वेबसाइट पे, देख लेना आपके जनपद में नजदीकी जो भी आपके पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे GDS की हो गई, पोस्ट मास्टर की हो गई, या असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की कितनी वैकेंसीज है। और इस फॉर्म को जरूर भरना भैया, बहुत देखिए रोजगार मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाई स्कूल जो अभी देखिए केवल इंटर पास है और अच्छे खासे परसेंटेज है, ग्रेजुएशन में भी है, तो इसके साथ साथ वो जॉब के साथ साथ NOC लेकर ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, 12th वाले जो 12th पास हुए हैं रिसेंटली और हाई स्कूल में अच्छे नंबर है, तो वो लोग भी वो फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि 18 साल तो हो ही गए होंगे 12th पास करने में। तो भरिएगा, अच्छा मौका है भैया। टोटल आप देख सकते हैं ऑल इंडिया 44,228 की वैकेंसी है भाई, ठीक है। तो एक अच्छा रोजगार देता है भाई GDS का जो भी फॉर्म आता है, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं GDS में काम करते हैं, उसके साथ प्रिपरेशन करते रहते हैं वो, फिर निकल के अन्य जॉबों में चले जाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि उनका जेब खर्चा भी निकल जाता है, और साथ ही अच्छे से तैयारी भी वो कर पाते हैं, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं इस जॉब के बाद बच्चे, और साथ में तैयारी भी करते रहते हैं। तो आप भी इस फॉर्म को जरूर भरिएगा दोस्तों, अगर आप एलिजिबल है, और मैथ और
आपने मैथ और इंग्लिश के साथ हाई स्कूल किया और अच्छी परसेंटेज है तो फॉर्म भरिएगा ज़रूर। मैं आपको जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएँ और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।